नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द रेल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। दोस्तों, वैसे तो जितने भी स्टूडेंटों ने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था उसका आंसर की आया और आंसर की लगभग लोगों ने हम उम्मीद करते हैं कि चेक कर लिए होंगे। उसके बाद आगे क्या होगा दोस्तों, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और आरआरबी एनटीपीसी का क्या अर्थ होता है, आरआरबी एनटीपीसी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं, आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो लाऊँ वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। आरआरबी एनटीपीसी दोस्तों, इसमें आरआरबी का अर्थ होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और एनटीपीसी का अर्थ होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। आरआरबी जो होता है ये जितने भी नॉन टेक्निकल कैटेगरी के पोस्ट होते हैं उसके लिए ये वैकेंसी को कंडक्ट करता है। दोस्तों, 1905 के बाद आरआरसी की स्थापना हुई। उसके बाद जितने भी ग्रुप डी के पोस्ट होते हैं उसके लिए आरआरसी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और जितने भी ग्रुप सी के पोस्ट होते हैं उसके लिए आरआरबी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो होती है वो इसमें दो कैटेगरी हो जाते हैं, वो 12th पास एवं ग्रेजुएशन। कुछ पोस्ट जो होता है 12th पास के लिए भी होता है और कुछ पोस्ट जो होते हैं वो ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए होता है। इसमें जो एज लिमिट होता है वो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 33 वर्ष। दोस्तों, इसमें मैक्सिमम एज जो है ये वेरिएबल है, मतलब इसमें चेंज होता है क्योंकि कैटेगरी वाइज इसमें चेंजिंग आती है। ओबीसी हैं तो उसमें वो जो छूट मिलती है ओबीसी पे उसमें कुछ चेंज, अगर एससी एसटी हैं तो उसके लिए अलग छूट है। तो इस तरह से उसमें एज में चेंजिंग आ सकता है। दोस्तों, अगर 12th पास हैं तो इसमें आपको कौन कौन सा पोस्ट आएगा वो आप जान लीजिए। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन पास हैं और उस पर अगर फॉर्म फिलअप किया है तो उसमें आपका कौन कौन सा पोस्ट आएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, सबसे पहले 12th पास करके अगर आप फॉर्म फिलअप किए तो आपको सबसे पहला जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और जूनियर टाइम कीपर, ये जितने भी पोस्ट हैं ये 12th पास के लिए हैं। अगर आपने 12th पास करके और ये फॉर्म फिलअप किया था आरआरबी एनटीपीसी का तो आपको इन्हीं 5 में से कोई एक अगर पास आउट होते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, CBT 1 पास करते हैं, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होती है वो सब मैं बताऊंगा अभी कि उसके बाद जब आप पास करते हैं तो फाइनली रूप से इसी में से कोई आपको एक पोस्ट मिलेगा। अगर दोस्तों आप ग्रेजुएशन पास करने के बाद अगर आपने फॉर्म फिलअप किया था, अगर उसमें आपने ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मेंशन किए थे कि मैंने ग्रेजुएशन पास है और उसके बाद आपने फॉर्म फिलअप कर रहा है तो आपको ये सभी पोस्ट मिल सकते हैं। जैसे कि पहला गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, कमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर कमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क, सीनियर टाइम कीपर। ये सारी जो पोस्टें हैं ये ग्रेजुएशन बेस्ड पर हैं। अगर आप एग्ज़ाम फाइनल करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पर इतनी सारी पोस्ट आपको मिल सकती है। दोस्तों, इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है? सिलेक्शन प्रक्रिया में सबसे पहले आपको स्टेज 1 का एग्ज़ाम देना होता है। जो आप स्टेज 1 का एग्ज़ाम दिए हैं उसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आया था। उसके बाद आपको आंसर की आया। आंसर की आने के बाद अभी बहुत सारे स्टूडेंटों ने उसमें ऑब्जेक्शन किया और ऑब्जेक्शन के बाद संशोधित करके जो आंसर किया आएगा उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स आएगा और नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद जो स्टूडेंट पास होंगे उसके बाद CBT 2 टेस्ट होगा, मतलब स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा। स्टेज 2 में भी जस्ट लाइक सेम रहेगा, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। दोस्तों, ये CBT एग्ज़ाम होगा। CBT का अर्थ होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको मालूम होगा कि पेपरलेस हो जाने के बाद अब कंप्यूटर पर ही टेस्ट हो रहा है, कंप्यूटर पर ही एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसलिए इसको CBT बोलते हैं और CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोस्तों, फर्स्ट एग्ज़ाम हो जाने के बाद जो सेकेंड एग्ज़ाम होगा उसको CBT 2 बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसका
CBT 1 और CBT 2 हो जाने के बाद टाइपिंग टेस्ट भी होगा। 2-3 इसमें पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए आपको टाइपिंग अनिवार्य है। उस पोस्ट को अगर आप लेते हैं तो आपको उसमें टाइपिंग, अगर उस पोस्ट के लिए आपका रिजल्ट आता है तो आप अगर फॉर्म में उसको मेंशन किए होंगे फर्स्ट पर सेकंड पर, तो उस हिसाब से अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। दोस्तों अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन लेवल पे हैं और ग्रेजुएशन लेवल के तहत आपका गुड्स गार्ड आया या स्टेशन मास्टर आया, तो दोस्तों अगर स्टेशन मास्टर आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको साइको टेस्ट भी होगा, यानी कि CBT 1 हुआ, फिर CBT 2 हुआ। अगर आप टाइपिंग वाले हैं तो टाइपिंग होगा। अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए हैं तो स्टेशन मास्टर के लिए आपको साइको टेस्ट देना पड़ेगा। साइको टेस्ट के बारे में दोस्तों वैसे मैं स्टेशन मास्टर के इंटरव्यू में तो बात किया था, और स्टेशन मास्टर वाले इंटरव्यू में मैं ये सब साइको के बारे में बताया था। वैसे मैं साइको के बारे में एक अलग से भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि साइको में क्या होता है, स्टेशन मास्टर का साइको किस तरह से होता है। अगर आप वो स्टेशन मास्टर वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख पाइएगा। ये सब अगर फाइट कर लेते हैं CBT 1 और CBT 2, उसके बाद जो टाइपिस्ट वाले हैं वो टाइपिस्ट, और उसके बाद जो स्टेशन मास्टर वाले हैं वो साइको अगर कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप फॉर्म फिलअप करते समय जो जो डॉक्यूमेंट मेंशन किए थे वो डॉक्यूमेंट आपको फाइनल, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको ओरिजिनल कॉपी वहाँ दिखाना होता है। उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट। दोस्तों मेडिकल टेस्ट में मुख्य रूप से आँख का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा बारीकी रूप से रेलवे में टेस्ट होता है। बाकी सब तो टेस्ट होता ही है, बट आँख का टेस्ट जो आई टेस्ट होता है वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस के तहत होता है। दोस्तों फाइनली तौर पे आपकी आती है सैलरी। आखिर इन सब पोस्टों के लिए आपको सैलरी क्या मिलेगी? तो इसमें सैलरी के रूप में आपको इसमें जो सैलरी होगी वो 19,000 से लेकर 35,000 होगी। अब दोस्तों ये 19,000 35,000 आप कैसे कंफर्म कर पाइएगा कि आपका 19,000 होगा या इसका 35,000 होगा? तो इसमें देखिए मैं आपको बताया कि 12th बेस पर भी बहुत सारे पोस्ट हैं और ग्रेजुएशन बेस पर भी बहुत सारे पोस्ट हैं। तो उस हिसाब से आपको किस में हैं, आप अगर 12th पास वाले में हैं तो आपको 19,000 से स्टार्टिंग होगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो उसमें अधिक से स्टार्ट होगा। दोस्तों मैं ये एक एवरेज बताया हूँ कि 19,000 से 35,000 के ही बीच आपका रहेगा, क्योंकि ये ग्रुप डी जो होता है वो 18,000 बेसिक से स्टार्ट होता है और ग्रुप सी जो होता है वो 19,000 से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो ग्रुप सी में जो लोवेस्ट बेसिक पे होता है वो 19,000 होता है, और इसमें जो सबसे ऊपर का जो जैसे स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड का जो होता है वो मैक्सिमम 35,000 से स्टार्टिंग होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैं RRB NTPC के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ। अगर आपको रेलवे से संबंधित किसी भी तरह की वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब